बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते इमरान के ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में बताएंगे और आपकी बेशुमार करामात में से चंद एक का जिक्र करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम हना था। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की बरगज़ीदा हस्ती थीं, अम्बिया के ख़ानदान से थीं। कुरान में एक पूरी सूरत मरियम उनके नाम से मौजूद है। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के अलावा आपको इस्लाम में भी दीगर तमाम अम्बिया की तरह नहायत ही अकीदत और एहतराम की निगाह के साथ देखा जाता है। आप वो बरगज़ीदा खातून हैं जिनका नाम कुरान में दर्ज है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा फ़लस्तीन के इलाके गुलैल के शहर नासरत की बाशिंदा थीं। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थीं, इस वक्त इनकी माँ ने यह मन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूँगी। चुनांचे जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो इनकी वालदा इनको बैतुल मुक़द्दस में लेकर गईं। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के तमाम आलमों और आबदों के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी किफ़ालत और परवरिश में ले लिया और बैतुल मुक़द्दस की बालाई मंजिलों में तमाम मंजिलों से अलग एक महराब बनाकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को इस महराब में ठहराया। चुनांचे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा इस महराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहने लगीं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सुबह शाम महराब में इनकी खबरगिरी और खुर्द व नोश का इंतज़ाम करने के लिए आते जाते रहे। चंद ही दिनों में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की महराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में जाते तो वहाँ जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में पाते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते, ए मरियम, ये फल कहाँ से तुम्हारे पास आते हैं? तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ये जवाब देती कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुदूस ने नबूवत के शर्फ़ से नवाजा था, मगर इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे। बरसों से उनके दिल में फ़र्जंद की तमन्ना मौजूद थी और बारहा उन्होंने गिड़गिड़ा कर खुदा से औलाद नरीना के लिए दुआ भी मांगी थी, मगर खुदा की शान बेनियाज़ी के बावजूद इनके यहाँ अब तक कोई औलाद नहीं थी। जब उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की महराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आता है, तो इस वक्त इनके दिल में ये ख्याल आया कि मेरी उम्र अब इतनी ज़ईफ़ी की हो चुकी है कि औलाद के फल का मौसम ख़त्म हो चुका है, मगर वो अल्लाह जो हज़रत मरियम को महराब में बेमौसम फल अता फ़रमाता है, वो कादिर है कि मुझे भी बेमौसम की औलाद का फल अता फ़रमा दे। चुनांचे आपने महराब मरियम में दुआ मांगी और आपकी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने बुढ़ापे में इनको एक फ़र्जंद अता फ़रमाया, जिनका नाम ख़ुद खुदावंद आलम ने यहया रखा और अल्लाह ने इनको नबूवत का शर्फ़ भी अता फ़रमाया। इंजील में लिखा है कि आपकी मंगनी किसी यूसुफ़ नामी शख्स से हुई थी, लेकिन निकाह नहीं हुआ था, इसलिए आप कंवारी ही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के शिकम से बग़ैर बाप के पैदा हुई हैं। जब विलादत का वक्त आया तो हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा आबादी से कुछ दूर एक खजूर के सूखे दरख्त के नीचे तन्हाई में बैठ गई और उसी दरख्त के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। चूँकि आप बग़ैर बाप के कुंवारी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के शिकम से पैदा हुई है, इसलिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी फ़िक्रमंद और बेहद उदास थीं और बदगोई और तानाज़नी के खौफ से बस्ती में नहीं आ रही थीं और एक ऐसी सुनसान ज़मीन में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं था। नागहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतर पड़े और अपनी एड़ी ज़मीन पर मार कर एक नहर जारी कर दी और अचानक खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा होकर पुख्ता फल लाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को पुकार कर उनसे यूँ कलाम फरमाया, जिसका मफ़हूम है, तर्जमा, तू इससे इसके तिल्ले से पुकारा कि गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है और खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी पक्की खजूरें गिरेंगी और तू खा और पी और आंख ठंडी रख। सूखे दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी होना, बिलाशुबा ये दोनों हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की करामात हैं। जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर बनी इसराइल की बस्ती में तशरीफ़ लाईं तो कौम ने आप पर बदकारी की तोहमत लगाई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐ मरियम, तुमने ये बहुत बुरा काम किया। हालांकि तुम्हारे वालिदैन में कोई ख़राबी नहीं थी और तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी। बग़ैर शौहर के तुम्हारे हाँ लड़का कैसे हो गया? जब कौम ने बहुत ज़्यादा तानाज़नी और बदगोई की तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ख़ुद तो खामोश नहीं, मगर इरशाद किया कि इस बच्चे से
तुम लोग सब कुछ पूछ लो। तो लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से क्या और क्यों कर और किस तरह गुफ्तगू करें, ये तो अभी बच्चा है जो पालने में पड़ा हुआ है। कौम का कलाम सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया, जिसका मफ़हूम है। बच्चे ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, इसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया और इसने मुझे मुबारक किया। मैं कहीं हूँ और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊँ, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त ना किया, और वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन ज़िंदा उठाया जाऊंगा। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को इनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ़्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया घर में सूअर बंदर हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूअर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाज़ा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ व ग़ज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। इसके बाद आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करती रहीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जवान होने पर आपके साथ बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। इसके बाद की हज़रत मरियम के मुतल्लिक़ा मालूमात कुरान और हदीस में ज़्यादा नहीं मिलती, और बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफ़ात पाई। अल्लाह ताला हम सबको दीनों दुनिया की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के बाबरकत नामों में से कोई एक नाम टाइप कर दें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।